आपको रिस्पॉन्स नहीं, हो सकता है उनको 2-3 मिनट सोचने में ही ये लग जाए कि इन्होंने पूछा क्या है। तो ये चीजें हैं जो ब्रेन हेल्थ को दिखाती हैं कि ब्रेन हेल्थ उनका अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ब्रेन हेल्थ बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इसके ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इससे इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि ब्रेन हेल्थ जो है वो नॉर्मली अगर हम देखें तो वुमेन्स तो होती ही है इसका शिकार आफ्टर देयर 25 और 30। वो भूलना शुरू हो जाती है कोई चीज। ये चीज मैंने अपनी मम्मी से ही देखी है कि पहले कुछ टाइम पहले तक वो बिल्कुल सही थी, वो कोई भी चीज भूलती नहीं थी, काफी ठीक था उनका जो ब्रेन था, वो बहुत एक्टिवली काम करती थी। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिवली काम नहीं कर रही हैं, इवन वो एंटरप्रेन्योर हैं तो वो सारी चीजें खुद ही मैनेज करती हैं अपनी सारी, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है ना कि वो भी, और उनकी एक हैबिट है कि वो हर चीज ना नोट डाउन करके रखती है अपनी डायरी में, जिससे आगे जाके ना वो कोई भी चीज भूल ना जाए। तो ये चीज जो है वो अच्छी है, नोट डाउन करना अच्छा है, लेकिन कई बार हो सकता है वो नोट डाउन ही करना भूल जाती है, तो वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं, भूलना खराब है ना। हम्म। आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे, इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो पहले तो ब्रेन हेल्थ होती क्या है। ब्रेन हेल्थ जो है हम समझ सकते हैं कि लर्न करने की जो कैपेसिटी है, मतलब आप कितनी जल्दी उस चीज को ग्रैब कर पा रहे हो, आप कितने कंसंट्रेट हो, सामने वाला लिसनिंग स्किल्स उसमें आ जाती हैं। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं, आप कितने फोकस के साथ उसको सुन पा रहे हो, आपका कितना माइंड क्लियर है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो किसी चीज में, या फिर आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर पा रहे हो, आप कितने टाइम में डिसीजन मेक कोई भी डिसीजन ले पा रहे हो, या फिर आपका माइंड कितना एक्टिव है उस जगह पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को दर्शाती हैं। अगर हम इन पे एक्टिवली काम कर पा रहे हैं उस टाइम, इसका मतलब हमारा ब्रेन हेल्थ काफी अच्छा है। और अगर यही अगर कोई इंसान सोच रहा है ना 2 मिनट तक कि यार इसने पूछा क्या है, इसका क्या रिस्पॉन्स करूं, हो सकता है कि वो देखो टॉपिक पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ही नॉर्मल चीज पूछिए तो सोचने का कुछ मतलब नहीं निकलता, बहुत ज्यादा भूलना, कोई चीज आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से फोकस से नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो ब्रेन हेल्थ को दिखाती हैं कि आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा नहीं है। इवन ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास गाड़ी होती है ना, गाड़ी की हम फ्यूलिंग करवाते हैं, तो गाड़ी की फ्यूलिंग करवाते टाइम हम उसमें पेट्रोल या फिर डीजल ही डलवाते हैं ना, या सीएनजी गाड़ी तो सीएनजी डलवाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पेट्रोल की जगह हम अगर उसमें अल्कोहल डलवा दें या फिर हम उसमें पानी डलवा दें। ठीक है, तो पानी अगर अल्कोहल डलवाया तो वो क्या हो जाएगी, बैड फ्यूलिंग हो जाएगी, रॉन्ग फ्यूलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी होती है, अगर हम उसको फाइबर देंगे अच्छा, अच्छा हम प्रोटीन देंगे, हम गुड फैट देंगे, तो वो होती है गुड फ्यूलिंग। आप उस खाने पीने की वजह से ही ना आप अपने जो ब्रेन है, आप अपना ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बहुत लंबे टाइम तक आप उसको अच्छा बना के रख सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपने शुरू से ही बैड फ्यूलिंग किया, आप देखो जैसे घर पे ही देखो, अगर कोई छोटा बच्चा है वो ना खाने के लिए रो रहा है, तो उसकी मम्मी क्या करेगी, उसको मैगी बना के दे देगी, 2 मिनट में बन जाएगी और ये खा लेगा, इसका पेट भर जाएगा। तो पेरेंट्स का जो फोकस रहता है वो पेट भरने में होता है, जबकि वो सिर्फ हेल्थ को खराब करता है आगे जाके, मतलब इमीडिएट वो कुछ नहीं होगा उसको, लेकिन कुछ सालों के बाद जब उसका वो स्टेज आएगा ना जहां उसे अपने दिमाग से काम करना रहेगा, वहां पे वो अपने दिमाग से ही काम नहीं कर पाएगा। तो बेड फ्यूलिंग बहुत खराब है, चाहे वो गाड़ी की हो, हम तो गाड़ी में भी बेड फ्यूलिंग नहीं करवाते, तो शरीर तो फिर भी अपना है, और शरीर एक बार चला गया फिर उसको वापस भी नहीं लेके आ सकते, गाड़ी तो फिर भी हम नहीं निकाल लेंगे, है ना। तो ब्रेन हेल्थ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, रिमेम लर्निंग लर्निंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन,
कितना आपका माइंड है जो क्लियर है, ठीक है, कितना एक्टिवली काम कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, ये दिमाग की हेल्थ को दिखाती हैं। इमोशनल बैलेंस, मतलब कि आप किसी भी चीज को सुन के ना आप उस पर रिएक्ट कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब उसके बाद कोऑर्डिनेशन, आपके दिमाग ने कुछ सोचा उसके बाद आपने काम किया, वो कितने टाइम पे हुआ, या फिर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन इन पे प्रभाव पड़ता है आगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ही इस पे खराब प्रभाव पड़ता है, ये चीजें फिर सामने वाले को दिखनी शुरू हो जाती है। फिर है कि कुछ चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा अगर हमें अपनी मतलब देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छे से काम कर रही है। जैसे हमारी मेमोरी, हम कितने टाइम तक किसी चीज को याद रख सकते हैं, हमारा फोकस, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं अगर ब्रेन हेल्थ खराब होती है तो मूड, उसके बाद क्लैरिटी, किसी भी चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ना फंक्शन करवाता है, यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगा उसके बाद हमारी बॉडी काम करती है। तो ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, हम यहाँ से सोचते हैं फिर हमारी बॉडी उस पे काम करती है। तो ब्रेन जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी बॉडी का फंक्शन ही यहाँ से हो रहा है। फिर है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अगर जितना अच्छा ब्रेन होगा उतने कम समय में और उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। तो ब्रेन जो है वो पूरे वेलबींग को भी सपोर्ट करता है और डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है। ये डायरेक्टली लिंक होता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। देखो, सोचना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम ब्रेन से ही होता है। तो ब्रेन जितना अच्छा काम करेगा आप उतना प्रोडक्टिव सोच पाओगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश होंगे, उसके बाद पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही आपकी अच्छी हो जाएगी अगर ब्रेन हेल्थ अच्छा होता है तो। आप देखोगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा कामनेस में रहना पसंद करते हैं, हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं। जो आप साधु लोगों को देखोगे, जो रियल साधु होगा वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, वो हमेशा शांत रहेगा। और यहीं आप किसी नॉर्मल इंसान को देखोगे ना तो वो बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक जो उन्होंने अभी तक वो जो लाइफ जीते हुए आई वो उतनी अच्छी नहीं उन्होंने अपनी बॉडी को दिया है कि, और ना ही उन्होंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं कि सामने वो बिल्कुल ना एकदम गुस्से में आ जाते हैं अगर आप उनको थोड़ा भी कुछ बोल दोगे तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का है। गुस्सा तो कभी भी सही नहीं होता है, बाकी उस चीज पे काबू भी पाना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी चेंज कर देती है, ब्रेन हेल्थ अगर अच्छी होगी तो। अर्ली केयर कैन प्रिवेंट मेंटल डिक्लाइन, एंजाइटी, डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन और एंजाइटी ना इतनी कॉमन हो गई है कि किसी को भी देखोगे ना वो थेरेपीज लेते घूम रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में है। लो, डिप्रेशन हमेशा ओवर थिंकिंग से होता है। देखो, ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आपने एक चीज आपने सुनी और उस चीज पे आपने 2-3 घंटे अपने ऐसे बर्बाद कर दिए जो आगे जाके उससे आपको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि आप ना उस चीज को इतना वर्स कर दोगे, इतना वर्स कर दोगे कि उस चीज से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार थेरेपी ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ अच्छा हमें फील होगा। या फिर क्या होगा, डिप्रेशन में क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले लिया ना तो उसके बाद आप ऐसा फील करोगे कि यार कुछ अच्छा खा लेते हैं शायद उससे कुछ अच्छा फील हो। तो होता क्या है, ये जो चीजें होती है ना, जैसे आपने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से होगा क्या, एक हंगर हार्मोन रिलीज होता है जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल जो है वो एक्सेस फैट बोला जाता है उसको, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में फैट बढ़ाता है। होगा क्या, जैसे जैसे कोर्टिसोल रिलीज होगा आपको कुछ अच्छा खाने का मन करेगा। मैंने अभी बताया, जैसे स्ट्रेस होगा ना आप सोचोगे कि यार कुछ अच्छा खाते हैं, हो सकता है उससे मुझे अच्छा फील होने लगे। तो जैसे कोर्टिसोल रिलीज होगा ना आप यही खाने वाले हो, फिर जंक फूड ही खाने वाले हो, आप फाइबर या फिर प्रोटीन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा फील करना है उसके बाद।
तो वो ना बहुत स्मॉल टाइम के लिए ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बॉडी आपकी जो है वो अनहेल्थ की तरफ जा रही है। ठीक है। तो अर्ली प्रिवेंशन मतलब जितनी जल्दी आप उस चीज को, अब आपको पता चला कि आपकी ब्रेन हेल्थ खराब है, आपको भूलने की प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी भी चीज पे एक्टिवली आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब से ही प्रिवेंशन स्टार्ट करो। ठीक है। अब से ही अपनी बॉडी को फ्यूल अच्छा करो। अब से ही मेडिटेशन स्टार्ट करो। सी मेडिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। मतलब वो 10 से 20 मिनट आपको अपने अपने ऊपर ऐसे देने हैं कि आपको उसके बारे में उस टाइम किसी के बारे में नहीं सोचना है। और या फिर मेडिटेशन करो, या फिर योगा करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, आपको डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करती हैं। ठीक है। एंजाइटी से निकालने में हेल्प करती हैं। तो रोड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ को खराब करती हैं? सबसे पहली है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। हमने स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी को ऐसी चीजें दी हैं जो हमारी बॉडी जिसने हमारी बॉडी को सिर्फ खराब ही किया है। जैसे कि जंक फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, हार्ड ड्रिंक्स हो गई। ठीक है। या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गया, या फिर पैकेट वाला फूड हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज कुछ नहीं होती, कैलोरीज हाई होती हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ेगा, फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है। या फिर आपको और बॉडी फंक्शन भी कहीं ना कहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ऑर्गन फंक्शन है वो भी स्लो हो जाता है, और फिर आगे जाके वो ब्रेन हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। स्ट्रेस स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस ले लेना, ये चीजें भी हैं जो ब्रेन हेल्थ को एक बहुत गंदा इफेक्ट डालती हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो, तो ये चीज भी जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ को खराब कर देगी। अभी एक न्यूज कटिंग भेजी थी शायद ग्रुप में, वो कुछ मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद डॉक्टर पवन नाम था उनका, मुझे ध्यान नहीं है। वो योगा गुरु थे, और उनका उसमें बताया था कि वो 2 घंटे योगा करते थे, और उसके बाद 3 किलोमीटर वो रनिंग करते थे पर डे। उसके बाद वो बच्चों को योगा सिखाने जाते थे, और फिर भी उनको 50s में ही हार्ट अटैक आ गया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो सो ही नहीं रहे थे, वो बहुत लंबे टाइम से अपनी कंप्लीट नींद नहीं ले रहे थे। वो 3 से 4 घंटे ही सोते थे, और फिर अपना पूरा जो दिन है वो अपना काम करने में ही निकाल देते थे। तो नींद जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करती है, आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करती है नींद। ठीक है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, फिर वही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा, कोर्टिजोल बढ़ेगा तो फिर आप गलत चीजें खाओगे, जिसकी वजह से फिर गट हेल्थ खराब होगी। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये आपस में लिंक हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, मैंने आज के दिन तो अपनी 4 घंटे नींद की है, मैं कल अच्छे से सो लूंगा। ऐसा नहीं होता है, हर घंटे आपने उतना डेडिकेशन दिखाना है अपनी जो भी रूटीन है उस पे। 100% डेडिकेशन अगर आप दिखाते हो, तभी आप ये एक्सपेक्ट करो कि लॉन्ग टर्म तक आपको वो चीज दिखाई देगी। ठीक है। 1 या 2 दिन से अगर आप वो करोगे कि चलो कोई बात नहीं, आज तो हो गया, कल से मैं रेगुलर करूंगा, तो वो चीज फिर ठीक नहीं है, आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाओगे। ठीक है। तो हर दिन अपना 100% डेडिकेशन देना है, चाहे वो खाने पे हो, चाहे वो सोने पे हो, हर चीज को देना है। ठीक है। उसके बाद है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा जो सारा काम है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही चल रहा है। हम बैठे बैठे ही सारा काम कर रहे हैं, चाहे हम घर पे हो चाहे ऑफिस में हो। तो उस चीज को कम करना है। कई बार हमारे कोचेस बताते भी हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो अब काम तो हमें करना ही पड़ेगा, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो हमें 8 घंटे पूरे देने पड़ेंगे उसको, लेकिन एक चीज हम उसमें ऐड कर सकते हैं, वो है मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट हम ऐड कर सकते हैं उसमें। जैसे आप 1-2 घंटे बैठे, काम किया आपने,
एक मिनट की क्विक वॉक लेके आ जाओ। अगर आप घर पे हो तो एक मिनट आपने जंपिंग जैक्स या स्किपिंग कर ली, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपकी मूवमेंट को बढ़ा देगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपने आप ही कम कर देगा। अब लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका वेट कैसे बढ़ रहा है। अगर उनसे पूछोगे ना कि बॉडी मूवमेंट कितनी है, भाई हम तो कर लेते हैं, आधे घंटे तो एक्सरसाइज करते हैं। वो आधे घंटे एक्सरसाइज का कुछ मतलब नहीं है ना। आपने आधे घंटे एक्सरसाइज की, फिर आपने पूरे दिन अपना बैठे बैठे निकाल दिया, वो किसी काम का नहीं है फिर। पूरे दिन आपने खाया भी तो खाया, फिर वो बैठे रहे, तो वो चीज जो है वो खराब कर देगी बॉडी को। आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट पे लाना है, छोटी छोटी मूवमेंट हमेशा ऐड करो, जो आपकी बॉडी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं, अच्छा इफेक्ट डालती हैं आपकी बॉडी पे। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजर टू डिजिटल स्क्रीन्स। मतलब आज के टाइम पे आप देखो, सारी चीजें डिजिटली हो गई हैं। आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, वो डिजिटल है। आप लर्निंग कर रहे हो, वो भी डिजिटल है। आप घर से काम कर रहे हो तो वो भी आपको डिजिटल ही करना पड़ेगा। आप शॉपिंग कर रहे हो, वो भी डिजिटल है। फिर आप कोई ग्रोसरीज का आइटम्स मंगा रहे हो, वो भी डिजिटल है। आप कोई भी चीज कर रहे हो, सारी चीजें डिजिटल ही हैं। मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी स्क्रीन फेस करनी पड़ेगी। अगर आप फ्री हो, अगर आप मतलब ऐसे चाह रहे हो कि यार मैं ना थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, तो आप उस टाइम पे भी रील स्क्रॉल करोगे। तो वो जो चीज है ना, वो आपके स्क्रीन टाइमिंग को इतना ज्यादा बढ़ा रही है कि आपके आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसको ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे खराब है सोने से पहले जो लोग रील स्क्रॉल करते हैं। मुझे जब से पता लगा है कि सोने से पहले हमें कम से कम 2 घंटे पहले ही हमें फोन से दूर हो जाना है, तब से मैंने फोन को हाथ नहीं लगाती, सोते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। मेरा फोन हमेशा दूर ही रहता है मेरे से जब मैं सोती हूँ तो इवन सिर्फ सोते टाइम नहीं, इवन 2 घंटे पहले से। ठीक है, अपने घर पे ना देखो, काम भी फोन से ही हो रहे हैं। आप एक चीज डाल सकते हैं अपनी पूरे उसमें हैबिट में, कि अपने घर का ना एक कोना ऐसा फिक्स करो जहां पे फोन अलाउ ही ना हो। यहाँ पे आपने फोन लेके जाना ही नहीं है बस, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे फिर किचन हो, चाहे फिर कोई भी ऐसा रूम हो, चाहे टीवी रूम हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे हमें अपने साथ अपना फोन नहीं रखना, या फिर सिर्फ हमें फैमिली टाइम देना है। तो ऐसी एक चीज, ऐसी एक जगह रखो अपने घर में जहाँ पे आपका फोन अलाउ ना हो, तो वो अपने आप ही आपका स्क्रीन टाइमिंग जो है वो थोड़ा बहुत हद तक कम कर देगा। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ नेचुरली। तो हम कैसे उसको ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। देखो हमारे जो ग्रुप में 40 मिनट्स वर्कआउट डेली होती है, उसको कभी स्किप मत करो। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरी बॉडी पे ही अच्छा इफेक्ट डालती है, ठीक है। आप खुद सोचोगे, लोग ना जिम में क्यों जाते हैं? ज्यादातर लोग तो जिम में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, और फिर उनको जिम जाने के बाद अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है? वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वहां पे वो वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उनको जिम जाने के बाद अच्छा फील होता है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक्सरसाइज करके ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अच्छा फील तो होगा ना, आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल 40 मिनट तो प्रॉपर देने ही देने हैं डेली वर्कआउट के। ये तो बहुत, एक बॉडी की बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज तो कंप्लीट करनी ही है हर हालत में, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। फिर है कि रेगुलर एक्सरसाइजिंग हो गई। एक्सरसाइज करो, चाहे वॉक करो, चाहे योगा करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे डांसिंग करो, जो भी आपको सूट कर रहा हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो वो चीज अपने रूटीन में 40 मिनट्स के लिए ऐड करो। फिर है सोना। सोना 7 से 8 घंटे डेली आपने सोना है। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, हमेशा अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करो, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करो। नेक्स्ट है स्टे मेंटली एक्टिव। स्टे मेंटली एक्टिव का मतलब है कि आपने कुछ चीजें अपनी पूरी दिनचर्या में ऐसी इंक्लूड करनी है जहाँ पे, जैसे कि रीडिंग हो गई, या फिर कोई पजल सॉल्विंग हो गई, ठीक है, जहाँ पे आपके ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव आपके होंगे, ठीक है। बुक रीडिंग बहुत अच्छा वो है, आपने हर हमेशा दिन में 30 दिन का 30 मिनट आप बुक रीडिंग को दे सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा दे सकते हो, आपकी कैपेसिटी अच्छी है बुक रीड करने की, तो आप ज्यादा दो, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स आप बुक रीडिंग को दो।
इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी। और वो बहुत ही अच्छी हैबिट है। आप आगे चलते चलते आप देखेंगे कि बुक रीडिंग से होता क्या है ना, कि आपको नॉलेज अच्छी मिल जाती है। वो सामने वाले इंसान को वो ऐसी चीजें नहीं पता होती जो बुक रीडिंग करते हुए आपको पता चलती है। तो बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज है, वो हमेशा करो, 30 मिनट्स एटलीस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस तो सभी के लाइफ में होता है, ठीक है। सभी सरवाइव कर रहे हैं, तो मतलब सभी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस भी सबकी लाइफ में है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो उस चीज को ओवर थिंक कर जाते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है ना, उसी चीज के लिए आपने 3-4 घंटे अपने ऐसे वेस्ट किए जिससे आपकी बॉडी को कुछ मिलने वाला नहीं है, जबकि वो खराब ही होती चली जाएगी। तो स्ट्रेस को हमेशा ऐसे मैनेज करो, आप मेडिटेट कर लो, ठीक है। आप मेडिटेशन कर लो, आप डीप ब्रीथिंग ले लो, आप योगा कर लो, ठीक है। तो जिससे होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा और आप अच्छा फील करना शुरू करोगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। उसको ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी ओवर थिंकिंग जैसे तो कोई चीज ही नहीं होती है। कोई भी चीज है ना, उसको बस छोड़ दो। अगर आपके हाथ में है उसको ठीक करना तो आप कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में सोचना भी गलत है, ठीक है। आप बिल्कुल उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि गलत तो कभी होता ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो स्ट्रेस को हमेशा मैनेज करना सीखो, क्योंकि गलत किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ ओवर थिंकिंग ही गलत होती है और कुछ गलत नहीं होता। नेक्स्ट है जो, अब देखो आप हेल्थ ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो मेरे ख्याल से आपने शुगर तो कम कर ही दी होगी, ठीक है। अल्कोहल आप लोग नहीं ले रहे होंगे और प्रोसेस्ड फूड भी कम कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, देखो ये चीजें ना इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ना, आने वाले टाइम में ये बहुत गलत इफेक्ट डालेंगी। ये आपको बता देंगे कि हाँ, आपने जो अपने साथ अपनी बॉडी के साथ जो अब तक इतना गलत किया है ना, उसको प्रोसेस्ड फूड देके, उसको अल्कोहल देके, उसको शुगर देके, उसी की वजह से आपकी आप अभी इस मेंटल, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हुई है। तो देखो, यहाँ पे ना अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने परिवार के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज मैंने नोटिस की है मेरे साथ। ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, और मुझे एनीमिया हो गया था। मेरे अंदर 6 पॉइंट हीमोग्लोबिन था उस टाइम। तो मेरी मम्मी ने न्यू स्टार्टअप किया था इसी का, जो ये चला रही हैं रेस्टोरेंट उसका। तो मुझे मुझे इतना रोना आता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं हेल्प नहीं कर पाती थी उनकी, काम ही नहीं होता था क्योंकि कमजोरी इतनी होती थी और काम बहुत था उस टाइम दुकान पे। तो मैं बस ये प्रे करती थी कि मुझे थोड़ी सी मेरे से जितना हो पाता था ना, कि मैं उतना ही मैं उतना तो करती ही करती थी। बाकी मेरी मम्मी कुछ नहीं करने देती, क्योंकि उनको ही पता था कि मेरी हेल्थ खराब है। तो वहां पे ना आप हेल्पलेस फील करते हो, आप फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर यू नो स्ट्रेस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। आप परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखो, ताकि आप आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, ठीक है। तो वहां पे जब आपकी फैमिली को सच में आपकी रिक्वायरमेंट हो ना, आपकी जरूरत हो, तब आप वहां पे उनके लिए खड़े हो। ये नहीं कि आप खुद बीमार पड़े होगे तो फिर आप भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी केयर, उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, कैसे हम अपने क्या क्या चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा। तो सबसे पहला है ग्रीनी वेजिटेबल्स, जो हमारी हरी सब्जियां आती हैं, जैसे पालक हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपनी उसमें ऐड करनी है, इससे हमारी आयरन की डिफिशियंसी पूरी होती है और आयरन की कमी पूरी होती है, ठीक है। तो ये हरी सब्जियां हमें अपने डेली उसमें रूटीन में ऐड करनी है। फिर है सीड्स, नट्स हमें ऐड करने हैं, जैसे वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, इसमें ओमेगा 3 होती है, तो वो आपने लेना है। और भी है जिसमें ओमेगा 6 मिल जाती है, तो ओमेगा 6 भी अच्छा फैट है, आप उसको भी ले सकते हैं,
ठीक है। फिर है जो हमारी आती है ये ओमेगा 3, जो हर्बल लाइफ की एक कैप्सूल आती है। वो तो बहुत ही अच्छा सोर्स और बहुत इजी सोर्स है। ओमेगा 3 कहीं पे भी नहीं मिलती है, सिर्फ हर्बल लाइफ की साइट पे ही मिलती है। और अगर आपको परचेज करना भी है तो वो आप अपने कोच को बोलो, वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है आपकी न्यूट्रिशन के लिए। तो ओमेगा 3 इतना अच्छा फैटी एसिड है जो आपको बहुत ही, ये चीज है, ये ओमेगा 3 ना बहुत कम चीजों में पाया जाता है, तो इजीली अवेलेबल नहीं है। और जो लोग फिश नहीं खाते हैं उनको तो ये कहीं से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स के अलावा। जिसमें क्या होता है, वॉलनट्स में क्या होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो आपके डाइट प्लान को भी खा देगी, तो और इतने ज्यादा वॉलनट आप खा भी नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3 लेके रखो और हमेशा वो आपने खानी है। आपकी पूरी जो ओमेगा 3 की जो कमी है ना, वो आपने जो अच्छा गुड फैट की जो कमी है, आपने अपना गुड फैट वहीं से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है कैसे कौन से ऐसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी मेमोरी के लिए और हमारी नर्व्स के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन B12 हो गया, B6 हो गया, जो हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। विटामिन D हो गया जो हमारे डिप्रेशन को ना थोड़ा ओवरकम करता है। विटामिन E हो गया जो हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज नहीं करने देता। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, जो हमारे फोकस को सपोर्ट करता है, हमें कामनेस में हेल्प करता है और लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। आयरन हो गया, आयरन जो है वो हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें मेरे साथ हुई हैं इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि ये आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी ना, आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं 12th में थी तो उसमें हुआ क्या, सर मैं 56 पेज नंबर पे थे, सर ने ना ये नहीं बोला कि टर्न टू द नेक्स्ट पेज, सर ने बोला 57 पेज पे आ जाइए। तो उस टाइम मेरी तबीयत खराब ही चल रही थी, मुझे अराउंड 2 महीने हो गए थे उस चीज से जूझते जूझते। तो उस टाइम दिमाग पे भी असर पड़ गया था क्योंकि खून तो था ही नहीं मेरे अंदर, उस टाइम मेरे अंदर शायद 4.8 ब्लड था। तो उस टाइम क्या हुआ, सर ने बोला 57 पेज टर्न करो, और मैं 56 पे है, हम मुझे पता है, लेकिन मैं पेज टर्न कर रही हूँ कि 57 पेज नंबर कहाँ पे है। तो ब्रेन ना ऐसा काम करता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब ये थोड़ी हंसने वाली बात है लेकिन सच में ऐसा होता है, आपको नहीं पता चल पाता कि आप उस चीज को कैसे मतलब हैंडल कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत फोकस करने की कोशिश करोगे, कोई इंसान आपको कोई चीज सिखा रहा है, कोई समझा रहा है, अगर आप में आयरन की डिफिशियंसी है ना, तो आप बहुत कोशिश कर लें लेकिन आप उस चीज को सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे आप, या तो समझ ही नहीं पाओगे या बहुत लेट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है और बहुत लंबे टाइम तक की है। ठीक है, अब जाके मैं इस चीज से, मुझे छुटकारा मिला है इन चीजों से। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन ही है जो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अभी हमने बताया जो ब्रेन सेल्स के फंक्शन में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 तो हमें डेली लेना है। ठीक है, चाहे फिर वो आप किसी सप्लीमेंट से कंप्लीट करो या फिर आप किसी सीड्स या वॉलनट वगैरह से कंप्लीट करो। तो फैटी एसिड आपने कंप्लीट करना है अपने डेली पूरे दिन का। उसके बाद है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है हमारे पास जो हमारे ब्रेन हेल्थ को बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। सबसे पहले तो मल्टीविटामिन, और जो हमारा Formula 1 है वो, इसमें आपको सारे के सारे असेंशियल मल्टीविटामिन में सारे विटामिन मिल जाएंगे, Formula 1 में सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे जो आपकी डेली नीड को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही एक हर्बल लाइफ ने ना एक सप्लीमेंट निकाला था, वेट मेरे पास है उसके, हर्बल लाइफ ने ना एक सप्लीमेंट निकाला था सिर्फ ब्रेन हेल्थ के लिए, जिसको ब्रिटी ब्रिटी लाइफ बोलते हैं। ओके, ब्रिटी लाइफ बोलते हैं उसको। तो इसमें ये किस चीज से बनती है जिसकी वजह से हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर देती है, तो इसमें ना ब्राह्मी होती है। ब्राह्मी एक बहुत ही अच्छा हर्ब है, ठीक है, एक जड़ी बूटी है।
जो जिससे जिससे ना ये इन्होंने बनाया है, ये न्यूट्रिशन इन लोगों ने बनाया है। और ये क्लिनिकली टेस्टेड है कि इसमें जो ब्राह्मी है वो एकदम टॉप क्वालिटी की है, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो ये जो चीज है, ये ब्राह्मी हेल्प किस में करता है, हमारी ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, हमारी पूरी बॉडी में भी हेल्प करता है, बॉडी फंक्शन के लिए हेल्प करता है और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखेगा लंबे टाइम तक। दूसरा है, ये जो अल्जाइमर और ये जो भूलने की बीमारी होती है, आप इन सब चीजों से बचे रहोगे काफी लंबे टाइम तक। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे भूलने की बीमारी बढ़ती है। तो उस वो चीज नहीं होगी अगर आप इस न्यूट्रिशन को मंगवाते हैं तो। और इसका डेली यूज करना है। फिर है फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ब्राह्मी। उसके बाद डिक्रीज इन डिप्रेशन, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से दूर रहने में हेल्प करता है। इंसोम्निया जैसी चीजों से बचाता है। इंसोम्निया मतलब जिन लोगों को रात रात भर नींद ही नहीं आती है, तो वो चीज नहीं होगी। जैसे डिप्रेशन होगा तो नींद वैसे ही नहीं आने वाली है। ठीक है, तो वो डिप्रेशन जब कम होगा या फिर आप ओवर थिंकिंग कम करोगे या फिर स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो आपकी फिर इंसोम्निया जैसी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे चीजों को हमें अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हटाना है, जिसके वजह जो हमारी कौन हेल्प कर सकता है, ब्राह्मी हमारी हेल्प कर सकती है। तो विटी लाइफ जो है वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रेन हेल्थ में कमी आ रही है या आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप प्लीज इसको मंगवाइए। आपको इसका रिजल्ट 2 से 3 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो तो बिल्कुल इसको मंगवाओ, क्योंकि आप देखोगे 2 से 3 हफ्तों में आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप आना शुरू हो जाएगी। और बहुत बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपने लेना शुरू कर दिया तो। फिर है इसके एक और फायदा है इसका, नरिशमेंट टॉनिक फॉर हेयर्स। मतलब जो बालों में कई बार ऐसा हो जाता है कि बालों में ना ड्राइनेस सा आ जाता है, तो वो चीज नहीं आती है। हाइड्रेशन लेवल को मैनेज करके रखती है ये। बालों में जो थिनिंग हो जाती है उस चीज से बचाता है। और स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है ये उस चीज को भी कम करता है और बचाता है। ठीक है, तो स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया या हेयर थिनिंग हो गई या फिर हाइड्रेशन लेवल आपको ड्राइनेस हो रही है, तो वो उस चीज में भी आपकी जो हेयर की जो हेल्थ है उसमें भी सपोर्ट करता है ब्राह्मी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लेवल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपका ये अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है, आप अपनी बॉडी को अच्छा फ्यूलिंग कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद एनर्जी लेवल अपने आप अच्छा हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अच्छा दे रहे हो अपनी बॉडी को। ठीक है, आपके कोच ने बोला है कि आपको 7 से 8 घंटे सोना है, तो आप प्रॉपर दे रहे हो 7 से 8 घंटे अपने सोने के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली वो चीज आप अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे हो, जिससे होगा कि आपका एनर्जी लेवल अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ब्रिटी लाइफ बिल्कुल एकदम वीगन है, आप कोई भी ले सकता है, नेचुरल चीजों से बना हुआ है, ब्राह्मी से बना हुआ है, बिल्कुल ये वीगन ही है। ठीक है, जड़ी बूटी होती है ये। तो इसको मैजिकल हर्ब बोलते हैं कि इस तरीके से काम करती है ये एकदम मैजिकली, तो इसको मैजिकल हर्ब बोलते हैं। तो ये जो है ये 11+ क्लिनिकल टेस्ट होके ही इसको हर्बलाइफ साइट पे न लाया गया है, ताकि लोग इसको खा सकें और अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो जिन लोगों को ये चीज लग रही है ना कि हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है या हमें भूलने की बीमारी तो नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप इसको लें। आप हर्बल लाइफ का शेक तो ले ही रहे हैं, उसका मल्टीविटामिन भी लेनी है आपने। और एक ये भी लेनी है, ब्रिटी लाइफ को भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रक्षा करना, उसको उसके ऊपर काम करना वो आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ब्रेन हेल्थ के ऊपर था। आई होप सभी को पसंद आया होगा। और कोई भी अगर किसी के डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच प्रिया दुबे जी के लिए। बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सिंपल भाषा में सबकी समझ में आया होगा कि ब्रेन हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है।
देखिए ब्रेन हेल्थ, ब्रेन कल अमित ने भाई ने बताया था संडे को कि ये हमारा कमांडर है, ब्रेन जो होता है। तो इसकी हेल्थ को हमने ठीक रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जैसी हमारी हमारी कमांड मिलेगी हमें, उसी तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है, हेल्थी नहीं है, अनहेल्दी है, तो फिर उसको कमांड भी ठीक ढंग से नहीं देगा और बॉडी भी रिएक्ट कम करेगी या ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। तो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ब्रेन हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन भी बताए हैं सारे, और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है उनके बारे में बताया। नींद को कंप्लीट हमें रखना चाहिए, नींद बहुत बड़ा रोल अदा करती है ब्रेन हेल्थ के लिए। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए। ओमेगा 3 बहुत ही जबरदस्त चीज है। ओमेगा 3 तो बॉडी की हर समस्या का समाधान है। उसमें आपके जॉइंट पेन हो, आपकी डाइजेशन से संबंधित हो, आपकी हार्ट की समस्या हो, आपका इंटरनल फैट बढ़ा हुआ हो, आपका ब्रेन की समस्या हो, हर चीज में काम करता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कि हमारा उसको लेना है। दूसरा ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा उसके पिक्स, आप देखना। मैं बिल्कुल यूज करता हूँ। तो उसमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। आप बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं करोगे, आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया रहेगी। जो कहते हैं ना कि बदलाव महसूस करते हैं, तो जब पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो ओवरऑल बदलाव आप महसूस करते हैं। बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है ब्रेन के लिए। और हर एज के पर्सन के लिए उसकी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि वो जाके हमें 50 के बाद या 60 के बाद ही उसकी ज़रूरत है। न्यूट्रिशन की देखिए, हमेशा कहते हैं न्यूट्रिशन की ज़रूरत बचपन से लेके बुढ़ापा तक, जब तक जिंदा है तब तक हमें ज़रूरत होती है। तो उसको ये नहीं कह सकते कि अभी नहीं चाहिए, बाद में लेंगे, बाद में देखते हैं। किसी चीज को खराब होने के बाद उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको खराब ही ना होने दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है वो। तो अपने ब्रेन हेल्थ को अपनी लाइफ में ऐड करना है, अपनी डाइट में ऐड करना है। उससे आप बिल्कुल हेल्दी, माइंड आपका रहेगा, शार्पनेस अच्छी रहेगी, याददाश्त बढ़िया रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। किसी का कोई अगर कोई सवाल है, कोई किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐड ऑन करना चाहता है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का वेलकम है। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ओके ओके। अमित के पास चलेंगे एक बार। अमित बता, गार्डनिंग कर रहे हैं तो देखिए माइंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। पेड़ पौधों के साथ बैठना, काम करना। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। जी गुड सभी मॉर्निंग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टॉपिक आज का लाजवाब था। और प्रिया मैडम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग फिर से हो जाए। इन्होंने एक एक चीज जो है डीपली समझाई है, और मुझे तो मतलब कनेक्टेड फील हो रहा था जब वो सारी बातें बता रही थी। तो मैं उसमें ये प्लानिंग कर रहा था कि हाँ भाई, ये इम्प्लीमेंट करूंगा। अब की बार न्यूट्रिशन में ये वाला ब्रेन हेल्थ ऐड करूंगा, ब्राह्मी ऐड करूंगा। और सही बात है कि हमें ब्रेन की बिल्कुल ख्याल रखनी जरूरी है, क्योंकि ब्रेन ही जनरल है, कमांडर है। अगर कमांडर ही अगर डैमेज हो गया तो भाई सारा ही दिमाग जो है, मतलब दिमाग का ही कंट्रोल है सारा। और दिमाग में ही सारी चीजें होती हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स मैं जब बता रहा था, तो ये धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं जब हम इनसे यूज ही नहीं लेते हैं। तो जब ये कहते हैं कि छोटा बच्चा जल्दी कैसे सीख जाता है, वो इसलिए सीख जाता है कि उसके न्यूरॉन्स नए नए होते हैं। कोई भी चीज सिखाओ उसको, मदर टंग होती है, वो सब जल्दी सीख जाते हैं। और एक बूढ़े आदमी को आप बोलो सीखने के लिए, वो महाभारत हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं। अगर हम अपने न्यूरॉन्स को यूज करते जाएं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट करते चले जाएं। अब जैसे ये पौधा है, मैं पौधे का एग्जांपल आपको दूंगा। इसमें हमने खाद नहीं दिया था, तो ये मम्मी जी हमारी कहती थी भाई कब जामुन लगेंगे, कब खाएंगे। तो मैं उनको ये कहता था इसमें खाद लगाओ, इसको न्यूट्रिशन दो। तो इसमें खाद लगाया, इसकी खुदाई करी, इसका ख्याल रखा। अब देखो इसमें आम वाले पौधे पे तो आम आ गए हैं, जामुन वाले पे भी जामुन आ ही जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। तो इसका बखूबी हमें ख्याल रखना है, इसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो देखो, जब फैट लॉस की जर्नी होती है तो इसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो हमारे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे रोटी है, रोटी हम कम कर देते हैं मैराथन में। लेकिन रोटी में जरूरी नहीं है कि सारा ही मेलाटोनिन हो। थोड़ी बहुत ऐसी चीजें भी होती हैं जो रोटी में ही होती हैं और किसी में नहीं होती। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगी फिर? वो इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन लेनी होती है। मैंने कई डॉक्टर से पूछा था कि सप्लीमेंट्स को इतना मतलब नेगेटिव क्यों देखा गया है कि सप्लीमेंट्स ले रहा है भाई ये। तो वो ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है ना, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है
मैं उस दिन बता रहा था, ये $4.3 बिलियन की इकोनॉमी है, सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात करें। तो इसमें काला बाजारी इतनी होती है कि जो है नकली नकली चीजों को लोग मिला देते हैं पैसे कमाने के लिए। तो न्यूट्रिशन से लोग डरने लग जाते हैं। इसीलिए हर्बल लाइफ हमारा ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये इसमें कहीं झंझट ही नहीं है ऐसा कि कोई मिलावट करे या कुछ करे। न्यूट्रिशन जरूरी है, बहुत ही सख्त जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, विश्वसनीय न्यूट्रिशन मिले। तो विश्वसनीय न्यूट्रिशन के सोर्सेज बहुत कम है। मेरे लिए जैसे हर्बल लाइफ ने बढ़िया काम करा है, तो मैं तो इसको विश्वसनीय न्यूट्रिशन बोलूंगा, और सभी ऐड करो। और जब फैट लॉस की जर्नी में होते हैं तो स्पेशली इसको ऐड करो। और मैं एक दो चीजें और ऐड करूंगा, हालांकि इन्होंने सारी चीजें बताई दी हैं। देखो, खुश रहने का, स्ट्रेस कम करने का हमें खुद ही इजाद करना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर हम ये सोचें कि हम मोटिवेट होके करें या कुछ करें, नहीं भाई। तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें खुद ही इलाज करना पड़ेगा इसका, स्ट्रेस का। स्ट्रेस का इलाज नहीं आ सकता बाहर से, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितने साइकेट्रिस्ट से मिल लेना, साइकेट्रिस्ट भी लास्ट में यही बोलेगा कि भाई इलाज कर ले इसका खुद ही, और ऐसे होगा। तो साइकेट्रिस्ट और ये साइकोलॉजिस्ट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद ही पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट पे जाने से पहले ही अगर इलाज हो जाए तो सबसे बढ़िया यही है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और हर बार यही बताता हूँ, प्रेजेंट में जी लो भाई। प्रेजेंट में जियोगे ना तो स्ट्रेस नहीं आएगा। हम प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि हम पास्ट में जी रहे होते हैं, फ्यूचर में जी रहे होते हैं। अब अगर गार्डनिंग हो रही है तो ये पौधों पे ध्यान होना चाहिए कि भाई ये पौधे देखो, फिर देखो थैंक्स गिविंग आएगी। सिमिलरली जब आप अभी आज एजुकेशन ले रहे हो तो आप एजुकेशन ही लो बस। फिर उस टाइम पे, एजुकेशन के टाइम पे हम सोच रहे हैं कि यार तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो फिर जो है थैंक्स गिविंग कहाँ से आ जाएगी प्रिया जी के लिए? तो थैंक्स गिविंग की आदत डालनी है हमें। और देखो कि जो चीजें हैं ये भी बहुत लोगों को नसीब नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई प्रेजेंट में जब हम जीना शुरू कर देते हैं तो बहुत चीजें सुधर जाती हैं। बहुत सारी चीजें हम जो है नजरअंदाज कर देते हैं खुद से खुद ही। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूंगा और आज ही आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे। इसके लिए याद याद करनी पड़ेंगी चीजें। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो अभी से ही, कि अभी प्रिया जी को थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। फिर हम जैसे कहीं बैठे हैं, वहीं सोचो एक बार कि मेरे आसपास क्या है, इसको देखो। फिर धीरे धीरे ना आदत होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस तो लगभग ही बनाया गया ही है। और अगर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में फर्क है। एंग्जाइटी अंदर से आती है, एंग्जाइटी का इलाज हो जाता है, उसके लिए दवाइयां बनी हुई हैं। लेकिन अगर मैं एक बार आपको बताता हूँ, मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को जब मैं 10वीं में था। तो एक दिन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे गर्मी लगी बहुत तेज, मैं चाय पीता था। तो गर्मी जैसी लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि तब कहीं न्यूज में ये सुना था कि पसीना आए तो समझ लो हार्ट अटैक आ रहा है। तो शरीर कांपने लगा बहुत तेजी से कि अरे ये क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये मुझे भाग के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर राजीव है पलवल में। उसने चेक किया, बोला ये तो मक्कारी कर रहा है, इसका तो ईसीजी बढ़िया आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं जी, कुछ तो बदलाव हो रहे हैं बॉडी में, ये पसीना क्यों आ रहा है? अब पसीना इसलिए आ रहा था कि हार्ट अटैक की डर लग रही थी, और हार्ट अटैक का डर इसलिए लग रहा था कि पसीना आ रहा था। तो ये लूप बन गया। ऐसे स्ट्रेस बनता है। अब जब कुछ दिन मैंने इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, कभी नोएडा लेके भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कि बन क्या रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा हमें। अब वो बार बार ऐसा लगने लगा कि अब दोबारा ना हो जाए। फिर इसका डर का लूप बन जाता था। तो ऐसे करते करते लास्ट में जाके 1.5 साल बाद में एक डॉक्टर से मिला जी। वो थे एक्सपोर्ट्स हॉस्पिटल में, बड़े बुजुर्ग से थे। उन्होंने मुझे देखा और वो मेरे पे बहुत तेजी से चिल्लाए। और उन्होंने मेरे से कहा कि बेटे ये बीमारी अभी तो नहीं बनी है, लेकिन बना रहा है तो इसको। और उसने मुझे कहा कि अगर तुझे मरना होता तो आज से 1 साल पहले मर चुका होता। हार्ट अटैक इतने दिन वेट नहीं करता। तो इस बीमारी को बना मत, इसको सही कर ले। तो उसने मुझे एक टेबलेट दी। बोला कि अच्छा, जब अगली बार हार्ट अटैक आए तुझे तो ये टेबलेट खा लेना। तो मैंने वो टेबलेट खानी स्टार्ट कर दी। जब भी मुझे लगे तो मुझे लगा कि भाई हाँ अब सही हो गया मैं। एक दिन मैंने जो है उस टेबलेट को घर ही भूल गया। तो फिर मैंने देखा कि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने धीरे 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 सोचा कि यार ये टैबलेट को रिसर्च करते हैं है क्या। मैंने वो रिसर्च करी, वो टैबलेट थी चीनी, शुगर। वो शुगर की गोली थी, चीनी की गोली थी। तो उसको जब मैंने रिसर्च करा तो मैं समझ गया कि ये सारा साइकोलॉजिकल होता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये बनाई गई चीजें होती हैं। तो हम अगर इसको समझ लें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये मेरा थोड़ा सा एड ऑन था। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। तो देखिए कहते हैं ना कई बार कि वहम की दवाई जो है कि यही होती है, वहम हो जाता है फिर ये हो गया कि हाँ दवाई मिल गई, चाहे वो किसी भी चीज की दवाई हो, हम उसको ये सोच के ले रहे हैं कि यार ये दवाई मेरे पे काम कर रही है, असर कर रही है, तो उसका धीरे धीरे असर होने लग जाता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी हमारी चेंज हो जाती है। मैंने एक बार बीके में बात की थी, एक डॉक्टर साहब थे मेरे मिलने वाले, तो मैं उनसे कह रहा डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ आप दे रहे हो, तो ये कह रहा है यार दवाइयाँ है ही नहीं हमारे पास, जिस चीज की बीमारी है उसकी दवाइयाँ तो है ही नहीं, हम तो ऐसे ही दे देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, और आधे ठीक हो जाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल एक साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, दिमाग में ये हो जाता है कि हाँ मैंने दवाई ले ली तो मैं अच्छा महसूस करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो ये छोटी मोटी जो स्ट्रेस की बीमारियां हैं, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना विचारना जो है कि दिक्कत ही पैदा करता है। अपना जो लाइफ चल रही है उसमें एंजॉय करो, मस्त रहो, सबसे बढ़िया है। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई जो शराब पीता है वो आदमी कभी उसको हार्ट अटैक नहीं आता, वो मरते नहीं है इतने आसानी से। तो ये कहावत होती है ना कि भाई ये तो टेंशन नहीं लेते शराबी आदमी, वो इसलिए नहीं लेते कि जो वो स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा रहता है कि वो सोचते नहीं है। तो ओवर थिंकिंग कहाँ से आएगी? अगर हम इसको बिना शराब के अगर इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो भाई हमसे सुखी आदमी नहीं है कोई। बिल्कुल देखिए, शराब शराबी आदमी को एक ही टेंशन रहती है यार, शराब का अरेंज कहाँ से होगा, और वो अरेंज होने के बाद उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, कि वो बाकी चीजों की टेंशन लेता ही नहीं। दूसरा जो है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है, हम सोचना, जो हमारे एक जो माइंड की कैपेसिटी है किसी चीज के बारे में सोचना, वो उसको खत्म कर देती है, उसको एकदम शून्य कर देती है, तो हम उस चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते, तो ये कहते हैं कि वो स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो फिर डबल इफेक्ट करती है। तो इसलिए उसकी तरफ भी नहीं जाना, कभी कभी ये सोचे कि अल्कोहल ले लेते हैं स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। सभी को नमस्कार। आज नमस्ते। भैया ने जो अभी बात बताई वो मेरे एक बात याद आ गई माइंड में, मैं शेयर करूंगी सबसे। मैं 2014 में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उसके बाद मुझे ब्रेस्ट में दर्द होने लग गया था, तो इन्होंने दिखाया, बहुत दिखाया। 2017 मतलब दवाई चल रही थी, एक बदल लिया, कभी दूसरा बदल लिया डॉक्टर। तो 2018-19 के आसपास ही वो कराई एमआरआई वगैरह कि भाई ज्यादा दर्द है। मेरा बर्थडे उस दिन का 17 तारीख का, उस दिन मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। तो वो डॉक्टर के पास ही मुझे लेके गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो बोला कि अंदर बुलाओ। तो मैंने सोचा कि पक्का कुछ ना कुछ बीमारी है, मेरे तो बच्चे रह जाएंगे छोटे छोटे। मैं तो पूछ जाऊंगी ऊपर। तो ये नुका क्या होगा, मर जाएगी तो मर जाएगी, बच्चे तो पलते हैं, तू मर जाएगी तो क्या बच्चे नहीं पलेंगे? तो फिर तो डॉक्टर ने बुलाया, अंदर गई तो डॉक्टर ने दो डांट लगाई, जैसे भैया को अभी बता रहे थे ना कि मरती तो अब तक मर लेती। 2013 का आप दर्द बता रहे हो, 2019 आ गई है। अब तक मरना होता तो मर लेते अगर कैंसर होती। तो आप इसी टेंशन में जिए जा रहे हो कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, हालांकि न बोला ही लेते रहो 6 महीना 1 साल भर, अभी अमित मैं हो बताऊंगा जाएगी। डॉक्टर ने दवाई क्या दी थी, तो बाद में तो आप बताते हो ना। आप चुप रहो, पहले बोलने दो। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने दो दवाइयां दी। पहले मैं वो दवाइयां खा भी चुकी थी, लेकिन वो एक बात डॉक्टर की मेरे हो गई कि उसने जाते ही दो डांट लगा के बोल, और मैं रो रही हूँ, डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, डांट लगा रहा है। मैंने कहा सर बीमारी है तो कुछ अभी बता दो, नहीं तो कुछ। अरे उनको कुछ नहीं है, खाली हार्मोन्स चेंज है। हार्मोन्स का काम देखो, लेडीज में है, अप डाउन चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये टेबलेट लो, 6 महीना आप खाओगे, आपको रिलीफ मिलेगा। मैंने वो खाई, लेकिन मेरे दिमाग में एक सिग्नल चला गया कि नहीं सोनू, अगर हो सच में बात है, ही मरती तो मर लेती, अगर कैंसर ही होती तो। डॉक्टर ने बताया कि भाई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, मेमोग्राफी वगैरह कराई थी, कुछ नहीं आया था। तो डॉक्टर ने देखिए ये कहा कि हार्मोनल्स जो कंट्रोल करने के लिए एक सहेली टैबलेट आती है, वैसे वो गर्भ हाँ जी। निरोधक की टैबलेट होती है, लेकिन जो है कि वो डॉक्टर ने दे दी कि जब भी दिक्कत हो तो ये ले लेना, वो लेने लगी, ठीक हो गई। तो ये सिर्फ हार्मोनल का, आप सहेली की बात करें तो सहेली का इससे कोई लेना देना नहीं है उस टैबलेट का। हो सकता है कुछ हार्मोन्स को कंट्रोल करती हो, लेकिन जो है कि वो वही बात है, आप वाली चीनी की गोली दे दी और वो एक साइकोलॉजी था, वो दिमाग में बात हो गई, तो नहीं, ये उस होता दिन है। मैंने खाई 1 साल भर, मैंने खाई 1 1.5 साल, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी। मैंने दिमाग में ये हो गया कि सोनू ये तो फिर जाएगा, तब अपने आप ही जाएगा, गोलियां चक्कर में क्यों पड़ी, कुछ बीमारी नहीं है, बस ये तसल्ली हो गई कि कुछ जी जाऊंगी अब ये। वो ओवर थिंकिंग थी। मैं तो यही कहूंगा, जिसको किसी को दर्द वगैरह महसूस हो रहा हो, अपने किसी बॉस को अगर खुश करना हो, उसको मल्टीविटामिन की टेबलेट दे देना और ये कह देना कि जी जिस डॉक्टर ने लिखी है ना उसकी 3,000 रुपया फीस दे के लेके आया हूँ ये, और उसका तो मिलता ही नहीं है हमें, क्या नाम है,
उससे मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। इतनी लंबी लाइन में लगा था, 500 आदमी की लाइन थी। तब देखना वो गोली कितनी तेजी से असर करेगी। बिल्कुल ठीक बात है ये। जितनी महंगी डॉक्टर की फीस होगी ना, वो दवाई उतनी ज्यादा इफेक्ट करती है, उतना ही ज्यादा असर करती है। सर मैं एक अपने क्लाइंट के लिए लेके गया था, A to Z की टेबलेट लेके गया था, 3 रुपए 4 रुपए की पत्ता आ जाता है। तो वो एक बुढ़िया थी जो, मेरा कॉफी का गार्डन है एक, वहां पर उसको ध्यान रखती है। तो वो बोलती थी जब भी कि मेरे तो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो आप इंडिया रहते हो जी, वहां से कुछ लाना। तो मैं वो A to Z की मेडिकल स्टोर से दवाई लेके गया, और मैंने कहा ये इतनी मुश्किल से मिली है कि डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ गए थे। और इतना बड़ा डॉक्टर है, उसको 2 मिलियन डोंग उसको दिए थे, वो इंडियन करेंसी में, हाँ, 6,000 रुपए दिए थे, तब ये बनी है। वो बुढ़िया ठीक होगी। तो वो ये कहती है अच्छा अगली है। बार जब भी आओ तो आप मेरे लिए वो गोली जरूर लेकर आना जी, उसने हमारा पूरा परिवार ठीक कर दिया। अब वो दाल बनानी सीख गई है मेरे लिए, कभी कभी मैं जाता हूँ तो दाल का बढ़िया बना के देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारा साइकोलॉजिकल है। हम प्रॉब्लम्स को अगर इतना बड़ा बना देते हैं कि वो और ज्यादा बनती चली जाती हैं। इसीलिए जब वो कभी डिटेक्ट होता है प्रॉब्लम, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बताते ही नहीं है, उसके घर वालों को बताते हैं, कि उसको बताएंगे तो ये लूप बन जाएगा फिर से प्रॉब्लम का। बिल्कुल। बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था ब्रेन को लेके। देखिए, हमारा ब्रेन ही सारे खेल खिलाता है। हम क्या सोचते हैं, क्या होता है, उसका बॉडी के ऊपर सारा इफेक्ट आता है, हमारी दिनचर्या के ऊपर इफेक्ट आता है, हमारे काम काज के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमने अपने दिमाग को ठीक रखना है, कंट्रोल में रखना है, अच्छा न्यूट्रिशन देना है, ओमेगा 3 और ब्रेन हेल्थ हमने बिल्कुल ऐड कर देना है। फिर आप इसके रिजल्ट देखना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, और चीज़ों का असर होना बंद हो जाएगा आपके दिमाग। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा हो, आप एक जैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहने लगेंगे, और बहुत बढ़िया एक लाइफ कटती है उसके बाद। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सभी ने ध्यान से सुना है, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना अपनी लाइफ में और इसके रिजल्ट्स भी देखना। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया वर्कआउट कपिल ने कराया है, उसके लिए आज बहुत ही एनर्जेटिक एक्सरसाइज थी। मैंने भी आज बहुत, जो है कि कई दिनों बाद ठीक ढंग से एक्सरसाइज किया, मजा आ गया। मुझे टी शर्ट चेंज करके आनी पड़ी, पूरा भीग गया था पसीने से। बड़ा ही, जो है कि अच्छा वर्कआउट था। और प्रिया जी ने बहुत बढ़िया एजुकेशन दी। तो सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लैपिंग है, और जो लाइव नहीं है आप भी कोशिश कीजिए कि, आज मैंने मैसेज भी डाला था किसी किसी को कि आप वीडियो ऑन कीजिए। तो वीडियो ऑन करके आप करेंगे तो आपको, देखिए, जिम्मेवारी बनती है। आप भी ये सोचेंगे कि मुझे कोई देख रहा है, तो आप अपना 100% देंगे, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत बढ़िया दिखेगा। तो कोशिश करनी है कि आप लाइव आए। और कल हमारा जो है कि रिजल्ट शेयरिंग का सेशन रहेगा। देखिए, रिजल्ट शेयरिंग में मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिजल्ट शेयरिंग आप थोड़ा सा प्रॉपर रिजल्ट शेयरिंग कीजिए। अपना नाम बताइए, अपनी एज भी बता सकते हैं, या फिर अपने कोच का नाम बताइए, और आप कितने दिन से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं और उसका आपको क्या फायदा हुआ। आपने फैट लॉस जरूर बताना है। अब बहुत सारे लोग हैं कि वो सिस्टम के बारे में बताने लग जाते हैं, जी इससे ये है, ये है, ये है। तो हाँ, देखिए, कोच की, आप कोच का सिर्फ थैंक यू कर दे, इतना ही बहुत है। ज्यादा कोच के जो गीत गाते हैं वो थोड़े से ठीक नहीं लगते। आपने कोच का अपना थैंक यू कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्टोरी बताइए, आपने क्या हासिल किया है यहाँ के, क्या आपने अचीव किया है, वो लोगों के लिए जरूरी है। कोच तो ठीक है, कोच ने कर दिया जो करना था, कोई दिक्कत नहीं है। कोच के बारे में ज्यादा, जो है कि, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए। कोच भी आप में से ही हैं, हम कोई बाहर से नहीं आ रहे। तो थैंक यू। थोड़ा सा रिजल्ट कल शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से करना है वीडियो इसकी, हम मैं कोशिश करूंगा, बढ़ाऊंगा और शेयर करेंगे। क्योंकि इससे नए लोगों को मोटिवेशन मिलता है, नए लोगों को एक जो है कि उत्साह मिलता है कि यार इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम कई बार उसमें, जो है कि, जो मेन चीजें होती हैं उनको छोड़ देते हैं और दूसरी बातों पर चले जाते हैं। थैंक यू। नमस्कार। कल सुबह फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।